नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एमपी कोटा क्या होता है? एमपी कोटा क्या इस साल लागू होगा? एमपी कोटा के तहत कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है? एमपी कोटा के तहत कौन सी कक्षाओं में बच्चों का दाखिला करवाया जा सकता है? एमपी कोटा के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है क्या उनकी फीस लगती है? ऐसे बहुत सारे सवाल रोजाना मुझसे पूछे जा रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया है कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 आपके लिए आसान बनाऊंगी। सारी जानकारी आपको दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सबकी शिक्षा के माध्यम से दूंगी और उस वादे को मैं निभा रही हूं। एमपी कोटा दाखिला संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर करिएगा, फेसबुक के माध्यम से वीडियो शेयर करिएगा, ताकि एमपी कोटा से संबंधित जो कोई भी कंफ्यूजन लोगों के मन में है या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जो लोगों को नहीं समझ आ रहा है उसमें उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि एमपी कोटा का मतलब है हमारे देश के जितने भी सांसद हैं, चाहे वह लोकसभा सांसद हैं, चाहे वह राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें एक विशेषाधिकार दिया जाता है, उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि हर माननीय सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 10 बच्चों का दाखिला करवा सकता है। और उस दाखिला करवाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा उन्हें कूपन मिलते हैं। कूपन यानी कि कुछ नंबर हैं उन्हें मिलते हैं, एक फॉर्म मिलता है उन्हें। उस फॉर्म में वे 10 बच्चों का नाम लिखते हैं। जिन स्कूलों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में वे बच्चों का दाखिला पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी होती है, उन स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए वे भेज देते हैं। बच्चे पहले से 9वीं कक्षा के बीच के होने चाहिए, तभी उनका दाखिला हो सकता है। ऐसे में जब स्कूल्स को माननीय एमपी जी के द्वारा भेजे गए कूपन मिलते हैं, स्कूल कूपन की जांच करता है, बच्चों के एड्रेस की, बच्चों के नाम की, बच्चों के एज की जांच करता है। यदि डॉक्यूमेंट जो सबमिट बच्चों के होने होते हैं वह सही पाए जाते हैं तो बच्चों को दाखिला मिल जाता है। साथ ही केवल 10 कूपन के माध्यम से एमपीजी दाखिला करवा सकते हैं बच्चों का। इसके अलावा एमपीजी बोले कि हमारे कूपन खत्म हो गए हैं, हम अपने हैंड राइटिंग जो उनका पैड होता है, लेटर पैड होता है, उस पे लिख कर भेज देते हैं, मैं चिट्ठी बना देता हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन लिख देता हूँ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। इस प्रकार के जो तरीके हैं उनके माध्यम से बच्चों का दाखिला नहीं होता। दाखिले के लिए कूपन होने चाहिए। साथ ही एक बार गए एमपीजी के पास, बात करके आ गए और एमपीजी को बोला है कि एमपीजी हमारे बच्चे का नाम अपने कूपन में लिख देना, ऐसा नहीं चल पाता। एमपीजी से बार बार मिलना पड़ता है ताकि उन्हें याद रहे कि आप उनसे मिलने आ रहे हैं और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो एमपीजी का ज़्यादा से ज़्यादा काम देखते हैं, उन्हें भी याद हो कि जब कूपन आए तो आपका नाम, आपके बच्चे का नाम भेजना है। तो बार बार एमपीजी से मिले और अपने बच्चों का अगर आप दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो क्या जानकारी है वे भी मैं जल्दी से आपको पढ़कर बताती हूँ कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माननीय सांसद एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं, परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हों, यानी कि जो एमपीजी हैं उनके ही संसदीय क्षेत्र के निवासी हों, बच्चे वहीं रहते हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या फिर जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ उससे पहले उनके क्षेत्र में तैनात हो गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संतुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में ही प्रवेश के लिए होगी। यदि किसी माननीय सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वह उन प्रदेशों में की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो पड़ोसी केंद्रीय विद्यालय, पड़ोसी जो क्षेत्र है उसके केंद्रीय विद्यालय में फिर वह मनोनीत कर सकते हैं बच्चों को माननीय सांसद जी। राज्यसभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सांसद देश में स्थित किसी एक या भिन्न विद्यालय में 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं। मतलब कि जो 10 कूपन उन्हें मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक ही स्कूल में 10 बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, अपने निर्वाचन क्षेत्र के 10 अलग अलग स्कूलों में भी करवा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे।
इसका मतलब है कि केंद्रीय विद्यालय जिस केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चों का कूपन जाएगा एमपीजी के माध्यम से, वह केंद्रीय विद्यालय वाले ये नहीं बोल सकते कि क्लास 1 में एडमिशन पूरे हो चुके अब हम दाखिला नहीं देंगे। ऐसा नहीं, ये ओवर एंड अबव एडमिशन होते हैं। चाहे पूरे संख्या क्लास में बच्चों की भर भी गई है, पूरे बच्चे हो भी गए हैं, उसके बाद भी दाखिला देना पड़ेगा क्योंकि एमपीजी ने कूपन भेजा है। दूसरा, यह अनुशंसा केवल कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाओं के लिए की जा सकती है। सिर्फ 1st to 9 क्लास के लिए एडमिशन हो सकता है, 10th 11th 12th का एडमिशन नहीं होगा। अगला, यह प्रवेश शिक्षा सत्र के आरंभ में ही किए जाएंगे। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि दाखिले की हमेशा एक डेट होती है कि इस तारीख से दाखिले शुरू हो रहे हैं, इस तारीख पर दाखिले खत्म हो रहे हैं। जो आखिरी तारीख होगी दाखिले की, उसके बाद एमपी कोटा के माध्यम से बच्चों का दाखिला नहीं हो पाएगा। और ये भी कहना चाहूंगी कि एमपीजी के कूपन भी बर्बाद जाएंगे। तो जब भी एमपीजी से मिले आप ये बताएं कि प्लीज हमारे बच्चे का कर दीजिए, क्योंकि डेट निकल गई और एमपीजी ने नहीं कूपन किसी बच्चे को दिए तो एमपीजी के कूपन भी बर्बाद जाएंगे। यह अनुशंसा माननीय सांसदों को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म प्रारूप में भेजी संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कूपन खुद एमपीजी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन्हीं फॉर्म्स में, उन्हीं कूपन्स में एमपीजी भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि एमपीजी कोई लेटर हेड पे कर देंगे, कोई चिट्ठी लिख देंगे, कोई पत्री लिख देंगे, कोई एप्लीकेशन लिख देंगे, वह अलाउड नहीं है। माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के प्रवेश की संस्तुति की गई है वे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए। यानी कि मिनिमम एज मैक्सिमम एज के हिसाब से उसका ठीक होना चाहिए। जो एड्रेस प्रूफ दे रहे हो वह सही होना चाहिए। बच्चे के नाम वगैरह, बाकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है वो सब नहीं होनी चाहिए। बाकी सब फॉर्मेलिटीज बच्चे की सही होनी चाहिए। अगर वह सही है तो बिना लॉटरी के माध्यम से सीधे ही आपका बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। लेकिन फीस वगैरह जो भी है वह आपको देनी होगी। और एमपी कोटा के माध्यम से आरटी कैटेगरी, एससी एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिनल कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, ऐसी कैटेगरीज में दाखिला नहीं होता। जिन भी बच्चों का दाखिला होता है वे जनरल कैटेगरी के माने जाते हैं। और जो भी फीस स्ट्रक्चर होता है, जो भी फीस के तहत नियम होते हैं सभी बच्चों के लिए, वह उन बच्चों पर भी लागू होते हैं। यानी कि एमपी कोटा के माध्यम से अगर आपके बच्चे का दाखिला होता है तो आपके बच्चे की फीस लगेगी। बट एक चीज में फायदा आएगा कि लॉटरी का जो चक्कर होता है, जो कि लॉटरी में आपको पता ही है कि सीट्स कम होती हैं, स्कूल में सीट्स कम होती हैं और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वह जो एक मुश्किल होती है, वह एमपी कोटा उस मुश्किल में पुल का काम करता है। एमपी कोटा के माध्यम से आपके बच्चे के लिए पुल बन जाता है, जिससे आपका बच्चा सीधा केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाता है। तो मैंने उम्मीद करी है कि अब आपको एमपी कोटा माध्यम से जो दाखिले होते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखी है तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एमपी कोटा दाखिले के माध्यम से एमपी कोटा दाखिले से संबंधित है जिस पर मैंने जवाब नहीं दिया हो। सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट मुझसे रह गया है या फिर कोई पॉइंट आप चाहते हैं मैं और अच्छे से समझाऊं या फिर कोई और बात आपके मन में है, आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूं, बट रोजाना इतने सारे कमेंट्स के सवालों जो कमेंट्स में सवाल आते हैं उनका जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आपकी सभी बातें पढ़ती तो हूँ, लेकिन लिख कर जवाब नहीं दे पाती। हालांकि आपके जो पॉइंट्स होते हैं, आपके जो सवाल होते हैं, उन पर आधारित वीडियो जरूर लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और कोई ऐसा पॉइंट है या कोई और विषय है जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित है या फिर कोई भी और विषय जिस पर लगता है आपको सबकी शिक्षा के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, तो अच्छा रहेगा आप वह विषय नीचे लिखकर मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।